नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम सब देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से इजराइल में जो जंग शुरू हुई थी वो धीरे धीरे करके भारत के दरवाजे पर भी दस्तक दे रही है। अब ये जो जंग है वो एक फिजिकल वॉर है जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी युद्ध है जो ऑलरेडी काफी लंबे समय से भारत में अपनी प्रेजेंस बना चुका है। इसमें कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के भी हैं, जो भारत को और भारत के लोगों को डीमोरलाइज करने के लिए और डाउन करने के लिए कॉन्स्टेंटली अलग अलग प्रकार से प्रयत्न कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इस छोटे से वीडियो में। और उसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम लेने वाले हैं एक व्यक्ति का इंटरव्यू जिसको हमास के आतंकवादियों ने 7 अक्टूबर को बंधक बना लिया था। उसका कल जब हमने वीडियो देखा तो कुछ ऐसी रूह को हिला देने वाली बातें सामने आई जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो 7 अक्टूबर को एक महिला, एक लड़की नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में जाती है। वहां पर अपने दोस्तों के साथ वो सेल्फीज लेती है, वो फोटोज खिंचाती है, वहां पर सेलिब्रेट कर रही होती है और अचानक से गोलियों की आवाज आने लगती है। पूरे ग्राउंड में, उस पूरे फेस्टिवल में भगदड़ मच जाती है और ये लड़की और उसकी दोस्त गाड़ी में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमास के उन आतंकियों को पता चलता है कि ये गाड़ी निकल रही है, वैसे ही कुछ लोग उनके ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं। इसमें से एक गोली उस लड़की के हाथ में जाकर लगती है और उसका हाथ नियरली डिटैच हो जाता है। गाड़ी में भी आग लग जाती है और वो गाड़ी से निकलकर बाहर जमीन पर नियरली अनकॉन्शियस होकर, तकरीबन बेहोश होकर गिर जाती है। बीच बीच में जब उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों को या तो मार दिया गया है या फिर उन लोगों को चेक किया जा रहा है कि क्या वो लोग मर गए हैं या नहीं। जो नहीं मरा है उन लोगों के सर में गोली मारी जा रही है। तो ये लड़की वहां पर मरे हुए होने का नाटक करती है ताकि उसको कोई भी आकर गोली ना मार सके, बिकॉज शी वांटेड टू लिव। और साथ ही में उसका एक और भी स्टेटमेंट था जिसने काफी ही हमको शॉक में डाल दिया। वो स्टेटमेंट था कि वो जिंदा तो रहना चाहती ही थी, लेकिन वो उन बलात्कारियों के हाथों लगना भी नहीं चाहती थी। जब कुछ समय बाद इस लड़की की आंख खुली तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके पास से गुजर रहा था और उसको लगा कि वो व्यक्ति इजरायली होगा, तो उसने मदद के लिए आवाज दी। जब आवाज दी तो वो व्यक्ति भागकर इसके पास आया, इसको खड़ा किया और बाद में इसके साथ दुर्व्यवहार करने लगा और उसको इनअप्रोप्रिएटली टच करना शुरू कर दिया। ये कोई इजरायली नहीं बल्कि हमास का ही एक आतंकवादी था। लड़की उस दर्द में भी चिल्लाती रही और छूटने की कोशिश करती रही। इसी के बीच जब उस आतंकवादी को पता चला कि उसके हाथ में गोली लगी है और उसका हाथ नियरली डिटैच हो गया है, तब वो एकदम से स्तब्ध हो गया, एकदम से स्टार्टल्ड हो गया और उसने अपने साथियों को आवाज दी। दूसरे हमास के आतंकियों ने उसको सुनकर पिकअप ट्रक लेकर आए उधर और इस महिला को उस ट्रक में बिठाया दूसरे हमास के आतंकवादियों के बीच में। किसी तरह से उसको गाजा में ले गए और वहां पर जब उसकी आंख खुली कुछ समय के लिए, तब उसने देखा कि गाजा में जितने भी लोग थे, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, सभी लोग हमास के इस आतंकवादी हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे। और वो कुछ 10 या 100 की तादाद में नहीं बल्कि हजारों की तादाद में थे। इसके वीडियोस हमने आपको आगे भी दिखाए हैं अपने चैनल पे, तो अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर जरूर देख सकते हैं। इस सब चीजों के बीच उस महिला को एक सबसे बड़ा डर था, वो मौत का नहीं बल्कि अपने रेप होने का। जिस तरह से
खबरें आई थी और जिस तरह से इन हमास के आतंकवादियों ने दुर्व्यवहार किया था इजरायलियों के साथ उस 7 अक्टूबर को और उसके पश्चात भी, उसके बारे में इसने और भी बातें कही कि किस तरह से उसको एक डार्क रूम में रखा गया था ताकि किसी की भी नजर ना पड़ सके, उसको रोने की भी अनुमति नहीं थी, यहां तक कि बोलने की भी अनुमति नहीं दी गई थी। कॉन्स्टेंटली उसके साथ एक हमास का आतंकी रहता था जिसके चलते वो कांस्टेंट फियर में रहती थी। इसी की वजह से वो 55 दिन तक, जिस पूरे ड्यूरेशन में उसको वहां पर रखा गया था, उस 55 दिन में उसने स्नान भी नहीं लिया। शी डिडंट इवन बेथ ड्यूरिंग दोज 55 days ऑफ बीइंग हॉस्टेज। कुछ समय बाद उसको दूसरी जगह पर ले जाया गया जहां पर 4 हमास के बंदूकधारी आतंकवादियों के बीच में उसको रखा गया और उसका जो हाथ जहां पर गोली लगी थी उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया गया और किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट उसको नहीं मिली। कॉन्स्टेंटली उस दर्द के साथ वो जी रही थी और साथ में उस भय के साथ भी कि कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। इन सभी के बीच उसका एक वीडियो रिकॉर्ड किया गया हमास के आतंकवादियों द्वारा, जिसमें उससे ये बुलवाया गया कि उसकी वहां पर देखभाल हो रही है, हमास के आतंकी उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसको अच्छे से वहां पर रख रहे हैं। यहां तक कि जब उसको छोड़ा गया, उसको रेड क्रॉस को हैंड ओवर किया गया, उस समय भी ये जो नैरेटिव था वो जबरन उसके ऊपर थोपा गया कि वो हंसकर ये बोले कि हमास के आतंकियों ने, जिन आतंकियों ने ड्रग्स लेकर 7 अक्टूबर को इजराइल में हमला किया, वहां के लोगों को जिंदा जलाया, बच्चों और महिलाओं तक को जिंदा जलाया, महिलाओं का रेप किया और लोगों को गोली मारकर हत्या की और साथ ही में कई सारे तकरीबन 250 से 250 तक लोगों को बंधक बनाकर ले जाया गया। उन हमास के आतंकियों के लिए पॉजिटिव मैसेज देने के लिए इसको मजबूर किया गया जब इसको रेड क्रॉस को हैंड ओवर किया जा रहा था। जब वो वापस इजराइल आई तब उसने ये निश्चय किया कि वो एक इंटरव्यू देंगी और उसमें वहां पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वो पूरी आपबीती सुनाएगी, ताकि लोगों को ये जो एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था हमास के आतंकवादियों द्वारा और उनके जो सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उन लोगों के द्वारा, चाहे वो अल जजीरा में हो, चाहे वो गाजा में हो, वेस्ट बैंक में हो, या फिर पूरी दुनिया में जो प्रो पैलेस्टाइन रैली निकालने वाले लोग थे वे लोग हों। तो उस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए उसने ये तय किया कि वो फिर से एक बार इंटरव्यू देगी और वहां पर उसके साथ जो हुआ गाजा में उन 55 दिनों के दौरान उसकी पूरी वो कहानी सुनाएगी। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की हम क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो उसका जो रीजन है वो ये है कि जो जंग इजराइल से शुरू हुई थी, वेस्ट एशिया से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे करके भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। फिर से एक बार ये एक फिजिकल वॉर है और उसी के साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ऑलरेडी शुरू हो गया है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत में। और वो जो साइकोलॉजिकल वॉर है वो चलाया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एक्स यानी कि ट्विटर के माध्यम से, जिसमें एक फॉल्स नैरेटिव या एक इनकम्प्लीट नैरेटिव क्रिएट करके आपके सामने इंफॉर्मेशन रखी जा रही है और उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से आपको या तो डीमोरलाइज किया जा रहा है या तो आपको एंटी एस्टेब्लिशमेंट और प्रो टेररिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। हम लोग बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहे हैं। प्रो टेररिस्ट इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आप लोग जाकर उन वीडियोस को देखकर, उन स्टोरीज को पढ़कर, उन न्यूज को पढ़कर आप वहां जाकर उन लोगों के साथ लड़ना शुरू करें। जी नहीं, लेकिन ये पॉसिबल है कि कई सारे लोग उन वीडियोस, स्टोरीज और न्यूज के चलते उनके इन्फ्लुएंस में आकर इन आतंकवादियों को और उनकी आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करना और समर्थन देना स्टार्ट करें, जिसके चलते
उन आतंकवादियों को और भी बल मिले और जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो आर्मीज है, उन लोगों को डीमोरलाइज करने में और भी ज्यादा उन्हीं के देश के लोग मदद करें और उस देश को इजीली ब्रेक डाउन किया जा सके, उसमें इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जा सके और इस तरह के आतंकवादी गतिविधि करने वाले लोग और उनके सिंपैथाइजर्स को और भी ज्यादा स्पेस मिल सके। ये एक पर्टिकुलर वीडियो उसी के चलते हमने बनाया ताकि आप उस बात से सतर्क रहें कि नैरेटिव वॉर ऑलरेडी भारत में काफी लंबे समय से आ चुका है। जिस तरह से इस इजराइल की घटना में सिर्फ एक घटना के सामने कई सारे लाखों की संख्या में लोग पूरी दुनिया में आ गए उस हमास के हमले को सही बताने के लिए, उसी तरह से अगर भारत में भी कल युद्ध होता है जिसकी संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो उस तरह के नैरेटिव्स भारत के बाहर बैठे हुए लोग और भारत के अंदर ही कुछ बैठे हुए ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे देशों से पैसे लेते हैं। वे लोग उसी प्रकार के वीडियोस और नैरेटिव्स चलाएंगे जो कि एंटायरली या तो फॉल्स होंगे या फिर पार्शियली फॉल्स होंगे। अर्ध सत्य पूर्ण सत्य से या फिर पूरे झूठ से सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। तो अगर आपको कोई भी बात पता चलती है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे वो किसी भी हैंडल से हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति के पास से हो, उसको वेरीफाई करें अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मीडियम से, ताकि आपको पता चले कि हकीकत क्या है। और ये जो नैरेटिव वॉर शुरू हो गई है पूरी दुनिया में, उससे हम बच सके और हमारे देश की जो संप्रभुता है और जो शांति है, जो पीस है और जो एकता है, उसको हम बनाए रख सकें। आपको हमारी बात कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।